सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एंथेल्मेंटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन दैट आर यूज टू ट्रीट हेलमिंथ इन्फेक्शंस और वर्म इन्फेक्शंस आर कॉल्ड एंथेल्मेंटिक्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जिनका इस्तेमाल हेलमिंथ इन्फेक्शंस या फिर वर्म इन्फेक्शंस के लिए किया जाता है, ऐसे ही टाइप के ड्रग्स को एंथेल्मेंटिक्स बोला जाता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंथेल्मेंटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंथेल्मेंटिक्स टोटल 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है ड्रग्स एक्टिंग अगेंस्ट राउंडवॉर्म्स। इसके एग्जांपल है अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पायरेंटल पामोएट, लिवामिजोल एंड पाइपेराजिन। इसके बाद है ड्रग्स एक्टिंग अगेंस्ट टेपवर्म। इसके एग्जांपल है निक्लोजामाइड एंड प्राजिक्विंटल। इसके बाद है ड्रग्स एक्टिंग अगेंस्ट ट्रीमेटोड्स। इसके एग्जांपल है बायथियोनोल एंड ट्राइक्लाबेंडाजोल। सो ये तो था डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंथेल्मेंटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंथेल्मेंटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंथेल्मेंटिक्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। एंथेल्मेंटिक्स वर्क बाय टारगेटिंग द वर्म्स नर्वस सिस्टम और एनर्जी मेटाबॉलिज्म टू किल और पैरालाइज देम। Drugs like albendazole and mebendazole stop the worms from using glucose, leading to energy loss and death. Parental palmoate and levamisole act on the worm's muscle, causing paralysis so that they can expel from the body. Piperazine also causes paralysis by blocking signals in the worm's nervous system. Praziquantel increases calcium entry into the worm's muscle, causing strong contraction and paralysis. जितने भी एंथेल्मेंटिक्स होते हैं, ये ड्रग्स वर्म के नर्वस सिस्टम एज वेल एज एनर्जी मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। और डैमेज होने की वजह से या तो वर्म पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है या तो इनका डेथ हो जाता है। अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल इसी वर्म के बॉडी के अंदर जाते हैं एंड इनको ग्लूकोज यूज करने से स्टॉप कर देते हैं। और इसी की वजह से वर्म का एनर्जी पूरी तरह से लॉस हो जाता है एंड वर्म का डेथ हो जाता है। पायरेंटल पामोएट एंड लिवामिजोल इसी वर्म के अंदर जाते हैं एंड वर्म के मसल के ऊपर अपना एक्शन दिखाते हैं। और इसी एक्शन के वजह से वर्म का बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है और वर्म हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। पाइपेराजिन वर्म के अंदर जाते हैं और इनके नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। और इसी ब्लॉकिंग की वजह से वर्म पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। प्राजिक्विंटल वर्म के अंदर जाते हैं एंड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देते हैं। और कैल्शियम लेवल बढ़ने की वजह से वर्म का जो मसल होता है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वर्म हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंथेल्मेंटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ एंथेल्मेंटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंथेल्मेंटिक्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पे प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल का नॉर्मल डोज होता है 400 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल का नॉर्मल डोज होता है 100 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है पायरेंटल पामोएट। पायरेंटल पामोएट का नॉर्मल डोज होता है 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम और इसको भी ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है पाइपेराजिन। पाइपेराजिन का नॉर्मल डोज होता है 2 ग्राम से लेकर 3.5 ग्राम। इसके बाद है लिवामिजोल। लिवामिजोल का नॉर्मल डोज होता है 150 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंथेल्मेंटिक्स। वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ एंथेल्मेंटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंथेल्मेंटिक्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अल्बेंडाजोल इज यूज्ड टू ट्रीट एस्केरियासिस, हुकवर्म, विपवर्म एंड पिनवर्म इन्फेक्शन। अल्बेंडाजोल का इस्तेमाल एस्केरियासिस, कुकवर्म, विपवर्म एंड पिनवर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। मेबेंडाजोल इज यूज्ड टू ट्रीट एस्केरियासिस, कुकवर्म, विपवर्म एंड पिनवर्म इन्फेक्शन। मेबेंडाजोल का इस्तेमाल भी एस्केरियासिस, हुकवर्म, विपवर्म एंड पिनवर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। पायरेंटल पामोएट इज यूज्ड टू ट्रीट राउंडवर्म इन्फेक्शंस। पायरेंटल पामोएट का इस्तेमाल राउंडवर्म इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। प्राजिक्विंटल इज यूज्ड फॉर लिवर फ्लग इन्फेक्शन एंड टेपवर्म इन्फेक्शन। प्राजिक्विंटल का इस्तेमाल लिवर फ्लग इन्फेक्शन एंड टेपवर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। पाइपेराजिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्केरियासिस। पाइपेराजिन का इस्तेमाल एस्केरियासिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। लिवामिजोल इज यूज्ड फॉर एस्केरियासिस एंड हुकवर्म इन्फेक्शन। लिवामिजोल का इस्तेमाल एस्केरियासिस एंड हुकवर्म इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है।
सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ एंथेल्मेंटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंथेल्मेंटिक्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन-कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं, कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं, जिस दौरान एंथेल्मेंटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के दौरान एंथेल्मेंटिक्स जैसे कि अल्बेंडाज़ोल एंड मेबेंडाज़ोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंथेल्मेंटिक्स से, तो ऐसे कंडीशन में भी एंथेल्मेंटिक्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है चिल्ड्रन अंडर 2 इयर्स। अगर किसी बच्चे का एज 2 साल से कम है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंथेल्मेंटिक्स जैसे कि लीवामिज़ोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंथेल्मेंटिक्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंथेल्मेंटिक्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।